आज बीटीगंज में 105वीं रामलीला का आगाज हुआ है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी की बात है। बीटीगंज रामलीला समिति के इतिहास बना चुकी है। देखो, बीटीगंज रामलीला एक रामलीला का मंचन ही नहीं है, ये एक सामाजिक धरोहर है जो हमारे बड़े हमारे लिए छोड़ के गए हैं। पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा मंचन इसका होता है। सियापति रामचंद्र की जय। तो जो धर्म की स्थापना है उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए ये रामलीला समिति यहाँ पे जो है रामलीला का मंचन करती है। देखिए, बहुत खुशी की बात है। हमारे सनातन धर्म में आज बीटीगंज में 105वीं रामलीला का आगाज हुआ है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे बच्चों को सनातन के बारे में पता चलता है कि हम रामलीला किस लिए मनाते हैं। परशुराम भगवान जो है उनकी कथा सुन के उन्हें ज्ञान मिलता है। सनातन का हमारा बढ़ावा होगा। देखिए, आप टेलीविज़न पे देखें, स्क्रीन पे देखें, डिजिटल सोशल मीडिया पे देखें, आप मंच से देखें, भाव जो है वो प्रभु राम का सिर्फ एक ही है। और जो मैं बात बताना चाहता हूँ इसी माध्यम से आपके, कि अगर धर्म की स्थापना का सिर्फ लक्ष्य ये होता कि जाके रावण का वध कर देना है, तो प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे, जाके वो वध कर सकते थे। पर क्योंकि धर्म की स्थापना सबको साथ लेके होती है, इसीलिए पहले निषाद राज, उसके बाद सुग्रीव जी का राज तिलक, उसके बाद जो है शबरी के बेर, रीछ भालू, सभी को साथ लेने के बाद जो है भगवान राम ने धर्म की स्थापना करी। और ऐसी ही ये रामलीला समिति है। और यहाँ पे मेरे भाई और शहर के बहुत जाने माने समाजसेवी और धर्म रक्षा के लिए काम करने वाले भाई सौरभ सिंगल जी खड़े हैं, जिन्होंने सभी को साथ में लेके जो है ये रामलीला का आयोजन कराते हैं। और इतनी भव्य रामलीला का आयोजन कराते हैं कि सिर्फ हमारे ज़िले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, दूर दूर तक इसकी गूंज जाती है। तो जो धर्म की स्थापना है उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए ये रामलीला समिति यहाँ पे जो है रामलीला का मंचन करती है। सभी लोग इसमें आएँ, शहर के लोग, और इसका जो है पूरा पुण्य लाभ लें। ये तो भगवान जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इस रामलीला समिति बीटीगंज पर 105वां मंचन इस बार रामलीला बीटीगंज का हो रहा है। अलौकिक छटा बिखर जाती है यहाँ पर, इतनी सुंदर लाइटिंग होती है, इतना सुंदर स्टेज बनता है। दिल्ली के कलाकार हैं, बॉम्बे से हमारे जो राम का किरदार निभाते हैं अभिजीत सूर्यवंशी जी टीवी कलाकार हैं, प्रतिदिन उनके टीवी में सीरियल्स आते हैं। और आज आप देखिए इतने सारे जजमानों के साथ हमने विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन किया है। सभी ने एक सुर में कहा है कि सियापति रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। हमारे बीच में आज प्रदीप बत्रा जी भी रहे, यशपाल राणा जी भी रहे, एच.एम. कपूर जी रहे, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी रहे, और इसके अलावा रोबिन साखन जी रहे, अक्षय प्रताप जी, विभोर सेठी जी, बहुत सारे मुख्य यजमान थे। आज लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान हमारे साथ रहे थे। और बहुत सुंदर सुंदर लीला का यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। 2 तारीख को यहाँ पर ताड़का वध, जो कि लगभग 10,000 की संख्या में और बहुत ही भयानक रूप लेकर यहाँ पर ताड़का है, मायावी ताड़का यहाँ आती है। बहुत सुंदर वो मंचन होगा। उसके बाद रामलीला में भगवान राम जी की शोभा यात्रा, जिसमें पूरे रुड़की नगर में हमारी शोभा यात्रा निकलती है। और उसके बाद दशहरे का बहुत भव्य कार्यक्रम 25-30 हज़ार की संख्या नेहरू स्टेडियम के अंदर। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के मुंह से बोलते हुए पुतले, जिनकी लंबाई लगभग 70-75 फुट की रहेगी, और भव्य आतिशबाजी उसमें कमल चावला पटाखे वालों की तरफ से रहेगी। तो पूरा रुड़की नगर इस रामलीला के साथ हमारे जुड़ा रहता है। सभी जितने भी रुड़की नगर के गणमान्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सभी इसमें हमारा हस्तक्षेप भी करते हैं और धन से भी सहायता करते हैं। और इसके अलावा प्रतिदिन वो अपनी फैमिलियों को लेकर आते हैं। बैठने की बहुत अच्छी यहाँ पर सीटिंग है। 3 से 4 हज़ार की कुर्सियाँ यहाँ पर डेली प्रतिदिन डलती हैं। सर, अगर समय सीमा की बात कर लें तो कितना समय हो गया आपको मंच का संचालन करते हुए? भैया 2002 में हम इस रामलीला से मुख्य रूप से जुड़े थे। उससे पहले हम यहाँ पर बच्चों के रूप में हम भी खुद यहाँ पर कलाकारी और रोल किया करते थे। जब सोचते थे कि कभी हम भी यहाँ पर खड़े होकर के माइक में बोले या हम भी रामलीला कमेटी के साथ जुड़े, तो वो हमारे सौभाग्य 2002 में पूरा हुआ था, जब से हम इसमें रामलीला में लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 22 साल हमारे को इसमें हो गए हैं और लगातार इसका कारवा बढ़ता चला जा रहा है। पहले वृंदावन के कलाकार इस रामलीला को करते थे, अब दिल्ली और बॉम्बे के कलाकार इस रामलीला का नाट्य मंचन के रूप में बहुत ही सुंदर यहाँ पर किरदार निभाते हैं। सर, अतिथि आते हैं, दर्शक आते हैं, रामलीला देख के चले जाते हैं, लेकिन आप शुरू से लेके आखिरी तक व्यवस्थाएं संभाले रहते हैं। कई बार चुनौती भी आती होंगी, कोई ऐसी चुनौती भी आती है कि आपको लगता है कि बस
भगवान जो है इसको सही कर दो, सब कुछ अच्छा कर दो। कुछ ऐसी चुनौती भी आती होंगी मंच के दौरान या मंच पर्दे के पीछे भी, कुछ ऐसा कोई वाकया शेयर करना चाहे यहाँ पे, ऐसा कोई आपके बहुत दिल के करीब हो या कोई जहन में हो ऐसा? देखिए, हम इस रामलीला की तैयारी लगभग 6 महीने पहले हमारे मन में राम जी बस जाते हैं कि भैया खड़े हो जाओ। तो वो खड़े होते होते हम लगभग 3 महीने इस रामलीला को देते हैं। 3 महीने तक हमारी प्रक्रिया चलती है। हम वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी के प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर माता शेरावाली के यहाँ अपनी कुल देवी शाकुंभर देवी जाते हैं। तो मेरे एक वाकया ध्यान है, पिछले वर्ष लगातार 3 दिन तक यहाँ बारिश रही थी। पूरा स्टेज हमने सजा रखा था, जजमान हमारे आए हुए थे, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। उसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे को प्रभु ने शक्ति दी। हमने प्रांगण के अंदर ही उस रामलीला को करवाया और उसके बाद तीसरे दिन ताड़कावत पर वो बारिश रुकी थी और फिर बहुत ही अच्छी हमारी संख्या में पब्लिक रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है, एक हौसला बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, चुनौतियाँ कुछ नहीं आती, जो आती है अपना आप पार हो जाती है। रुड़की नगर में ये बड़ा सुखद और बड़े गौरव की बात है कि बीटीगंज 105वीं रामलीला का आयोजन करने जा रहा है और इस आयोजन में नगर के तमाम हमारे वरिष्ठजन सम्मिलित होते हैं। ये रुड़की नगर का अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ के तमाम समाज सेवी और प्रमुख लोग इसमें भाग लेते हैं। रुड़की नगर का गौरव ये रामलीला है और ये रामलीला ऐसी चलती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बीटीगंज रामलीला समिति के इतिहास बना चुकी है। 105वीं रामलीला का आज मंचन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। तो मैं बधाई देता हूँ रामलीला समिति के सभी पदाधिकारियों को जो हर साल रामलीला का मंचन करते हैं। रामलीला का मंचन मैं समझता हूँ अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग रामलीला भूल जाते हैं, पर रामलीला का मंचन होने से हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे जो सभी सम्मानित नागरिकगण हैं, सभी रामचरित्र के बारे में जानते हैं और कैसे भगवान पुरुषोत्तम ने कार्य किया, कैसे हनुमान जी ने सेवा करी, कैसे माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, कैसे गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें रामलीला के मंचन से सीखने को मिलती है। गौरव कौशिक जी से बात कर ले। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, रामलीला का जो स्तर है बहुत बदला है, डिजिटल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसके बदलाव को? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो भारत की संस्कृति के लिए पूरे विश्व के अंदर भारत की पहचान जो है उसकी संस्कृति से है। तो अगर इस तरीके के कार्यक्रम नहीं होंगे तो जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, उन तक कैसे हमारे संस्कार पहुंचेंगे? तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता है समाज की। और ये बीटीगंज रामलीला पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा मंचन इसका होता है। तो सभी को 105वें इसके एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, बीटीगंज रामलीला एक रामलीला का मंचन ही नहीं है, ये एक सामाजिक धरोहर है जो हमारे बड़े हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और हमारा काम है कि इस प्रवाह को ऐसे ही बहते रहना सालों साल। और युवाओं में पूरा जोश है। जितने भी मेरे साथ आप सभी लोग युवा देख रहे हैं, ये मुझे घर से ज़बरदस्ती 4 दिन से लगे हुए हैं कि जब से भी जिस दिन भी शुभारंभ होगा सबसे पहले हम लोगों को जाना है और 8 दिन 10 दिन यहीं हिंदू धर्म की सेवा में अपना समय देना है। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, युवाओं को कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है नौकरी का या बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक उससे जुड़ाव महसूस करके भी मतलब एक रिलैक्स महसूस कर सकते हैं युवा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ की ज़रूरत है। सामाजिकता अपनी जगह है और घर समाज की जितने भी दायित्व हैं वो अपनी जगह है। लेकिन ये है कि जैसे रात को दिन भर काम करने के बाद रात को सोना जरूरी है, ऐसे ही जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनको करने के साथ साथ धर्म का काम, धर्म का परचम उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।